आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको एक चर्चा बताएं जो आजकल ख़बरों में बहुत ज़्यादा इन है। मैं पहले इस ख़बर को जो है वो अवॉइड कर रहा था, नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा चर्चा में है और आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का वफ़द जो वज़ीर आज़म साहब की ज़ेरे क़यादत या ज़ेर सदारत गया था, वहाँ पर क्या मामला हुआ वो आपको मैं ज़रा उसकी अपडेट दे देता हूँ। वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी वो और सारा कुछ इवेंट जो है वो ओवरशैडो हो गया है इस ख़ातून की वजह से। ये ख़ातून शमा जुनेजो इनका नाम है, इनकी आप तस्वीर देखें। ये पाकिस्तान में 1990 के दरमियान जो है एक टीवी अदाकार थी, फिर इनकी शादी हुई और ये लंदन चली गई। लेकिन इंटरनेट पर ये ख़ासी मशहूर हैं और ये इस वजह से मशहूर है। इनकी दो बातें हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इनको ये टिका कर गाली देती हैं, और दूसरा वो ये कहती हैं कि इसराइल की ये बहुत बड़ी हिमायती हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ें करती हैं, और पाकिस्तान को भी ये कहती हैं कि आप इसराइल को तस्लीम करें, इसी में आपकी आफ़ियत है। वो नेतन्याहू जो लाखों हज़ारों बच्चों का जिसने शहीद किया फ़लस्तीन में, उनके हवाले से ये कहती हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा उनसे तस्वीर खिंचवाने का, मैं उनके साथ तस्वीर खिंचवा कर वो अपडेट भी करूँगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करूँगी। यानी इसराइल नवाज़ हैं ये, इसराइल की बहुत बड़ी हामी है। इनकी ये पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मसला यहाँ ख़राब हुआ कि वज़ीर आज़म के वफ़द में ये ख़ातून शामिल थी, और लंदन में चर्चिल होटल में, जहाँ पर पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उनका वफ़द जो है ठहरा हुआ था, वहाँ पर एक सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया और कहा कि जी आपका घर लंदन में है, आप इस होटल में क्यों ठहरी हुई हैं? तो उस पर ख़ातून ने कहा, शमा जुनेजो साहिबा ने, कि मैं वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल हूँ और घर में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की जो सीक्रेट फ़ाइल हैं वो मेरे पास है, और मैं वज़ीर आज़म की तकरीर भी लिख रही हूँ। यहाँ से फिर मामला ख़राब हुआ तो हुकूमत ने इनसे ये ट्वीट इनका डिलीट करा दिया ताकि किसी किस्म की बेइज्जती से बचा जा सके। फिर उसके बाद मामला और ख़राब हुआ कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा हैं, उनके पीछे ये ख़ातून बैठी हुई थी, और फिर उनकी बेटी ने, शमा जुनेजो साहिबा की बेटी ने, ये तस्वीर जो है वो शेयर कराई, और फिर उसके बाद मसला ख़राब हुआ। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफ़ा हैं, इनको कुछ मालूम नहीं होता कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हर चीज़ वो कहते हैं मुझे टीवी से पता चल रही है। उन्होंने इनकारी हो गए इस ख़ातून से और कहा कि मैं इस ख़ातून को नहीं जानता, ये ख़ातून कौन है। अच्छा, फिर उसके बाद वज़ारत दिफ़ा का भी बयान आ गया, और फिर फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का भी, दफ्तर ख़ारजा का भी पाकिस्तान के बयान आ गया, और उन्होंने कहा कि ये ख़ातून वहाँ कैसे पहुँची, इसकी एंट्री कैसे कराई गई, ये हमें नहीं मालूम। हालांकि फ़ॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो ज़िम्मेदार होती है किसी भी बंदे की एंट्री कराने के लिए, और क्रेडेंशियल बने बगैर कोई बंदा वहाँ पर जा नहीं सकता अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में। ये मामला हो गया। फिर उसके बाद इस खातून ने जो है वो कुछ चीज़ें शेयर कराई, जिसमें एक तो उन्होंने KFC का खाना, उसकी तस्वीर एक दिखाई कि भाई फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे खाना भेजा है, बर्गर भेजा है, चिकन पीस भेजे हैं, वो मैंने खाया, मुझे भूख लग रही थी। फिर वज़ीर आज़म साहब उनको आम भी भेजते रहे। ये मामला हो गया। फिर उसके बाद 2024 में 23 मार्च को जो है इनको इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, जो पाकिस्तान के बरतानिया में एम्बेसडर हैं डॉक्टर फैसल साहब, उन्होंने वो भी इनको दिया। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी इस खातून को ऑन करने के लिए तैयार नहीं, सारे इस खातून से अपनी जान छुड़ा रहे थे, क्योंकि खातून की जो वाबस्तगी है इसराइल के साथ, यानी जिस तरह उनकी वो इतनी बड़ी हिमायती है, तो यहाँ पर फिर अच्छे अच्छों को पसीना छूट जाता है। और फिर बताया ये भी गया है कि इस खातून की जो इनको ऑफ लोड भी कर दिया गया। वज़ीर आज़म का तैयारा जब अमेरिका से वापस लंदन के लिए गया तो ये उस जहाज़ में बैठी हुई थी, तो वहाँ से इन खातून को भी उतार दिया। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बताया कि जब कोई बंदा हमारे इजलास में शिरकत करता है, उसको एक हफ़्ता पहले सिक्योरिटी पास जारी किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि खुद से कोई इजलास में शिरकत करे। फिर उसके बाद इस खातून ने बची कुची कसर जो है वो भी पूरी कर दी। इन्होंने अपना सिक्योरिटी पास जो है वो सोशल मीडिया पर दिखाया, जिसमें पाकिस्तान का एडवाइज़र इनको बाकायदा से लिखा हुआ है। फिर उन्होंने एक ट्वीट भी की, उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई माह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर रही हूँ। और फिर उन्होंने एक इंकशाफ और किया कि जब मई के महीने में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का मामला था, तो उसमें जो आइडियाज़ हैं, स्ट्रेटजी है,
اس میں بھی وہ کہتی ہیں کہ میرا بڑا کردار ہے، میں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ یعنی اسما بخاری صاحب اور پھر اس کے بعد دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ جنگ کا جو سارا ڈیزائن ہے وہ نواز شریف صاحب یعنی میاں جو قائد ہے مسلم لیگ نون کے انہوں نے بنائے، لیکن یہاں پر شمع جنید جو صاحبہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو جنگ کا ڈیزائن ہے وہ میں نے کیا۔ پھر انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے اوپر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کا اتنا کامیاب دورہ جو اقوام متحدہ کا ہوا ہے، ان ساری چیزوں سے جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے ایک تو میرے والے معاملے کو کھینچا گیا ہے۔ پھر خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں انکاری ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں فلاں جگہ پر اتنی دیر بیٹھے تھے، ہم نے وہاں کھانا بھی کھایا، سارے معاملات ہوئے، لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو اسرائیل کو اتنی حمایت کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی رسائی پاکستان میں کہاں کہاں تک بتایا جاتا ہے یا دیکھا جا رہا ہے کہ وہ موجود ہے۔